नमस्ते। वो मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग होती है ना, अलार्म बजता है और लगता है काश कुछ और कर रहा होता। एक तरफ सेफ जॉब, दूसरी तरफ दिल में कुछ और करने की इच्छा। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे वो नौकरी की सेफ्टी छोड़कर अपने पैशन, अपने सपने को असलियत में बदलें। ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है, एक पूरा रास्ता हो सकता है इसका। मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और हम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे जो शायद किसी के काम आ सकें। जी हाँ। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ करियर चेंज नहीं है। कई बारी अपनी लाइफ में मीनिंग, एक सेटिस्फैक्शन ढूंढने की बात होती है। और हाँ, सेफ्टी छोड़कर पैशन के पीछे जाना मुश्किल तो है, इसमें शक नहीं, पर ये बैलेंस बनाया जा सकता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। कॉर्पोरेट जॉब थी, सैलरी अच्छी थी, सब सेट था, पर अंदर से ना एक खालीपन सा महसूस होता था। मेरा पैशन, मतलब कहानी कहना, लोगों से जुड़ना, वो बस वीकेंड का शौक बन के रह गया था। फिर एक पॉइंट आया जब लगा कि यार, ऑफिस के काम से ज्यादा खुशी तो मुझे अपने इस पैशन वाले काम में मिल रही है। वहीं ज्यादा जिंदा महसूस करता था। वो एहसास, शायद वहीं पहली चिंगारी थी बदलाव की। हाँ, बिल्कुल। और ये फीलिंग बहुत कॉमन है। कई लोग महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हाँ, ये जॉब मिल गई, ये सैलरी आ गई, अब सब ठीक है। पर वो अंदर की आवाज़ शांत नहीं होती। और डर लगना भी स्वाभाविक है। फेल होने का डर, समाज का, फैमिली का प्रेशर, ये सब होता है। लेकिन ये जो बेचैनी है ना, यही शायद सिग्नल है कि बदलाव की जरूरत है। तो आ, पहला कदम क्या था इस सफर में? मेरे लिए तो ये था खुद को खोजना, अपना असली पैशन पहचानना। मतलब वो क्या चीज़ है जिसे करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। मैंने पाया कि जैसे जर्नलिंग करना या अपने करीबी दोस्तों से इस बारे में खुलकर बात करना, इससे मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ, कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग ही मेरा रास्ता है। और ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन है। अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो हम बस दूसरों की एक्सपेक्टेशन के पीछे भागते रहते हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पसंद है, ये समझना भी है कि आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं और कौन सा काम आपको एनर्जी देता है, आपकी एनर्जी लेता नहीं। अच्छा, पैशन तो पता चल गया। फिर अगला सवाल आया कि क्या मेरे पास इसे आगे ले जाने के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं? मतलब सिर्फ इच्छा होना काफ़ी तो नहीं है ना? मुझे लगा कि कहानी कहने के टेक्निकल पहलू, जैसे ऑडियो एडिटिंग या लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स वगैरह किए, जो लोग पहले से ये काम कर रहे थे उनसे सीखा, और सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं है। अक्सर पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स, थोड़ी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये सब भी सीखना पड़ता है। तैयारी का मतलब सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से ये देखना भी है कि अभी आप कहाँ खड़े हैं और मार्केट में टिके रहने के लिए और क्या-क्या चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है यहाँ पर। हाँ, और तीसरा जो मेरे लिए बहुत काम आया, वो था साइड हसल वाला फेस। मतलब मैंने एकदम से नौकरी नहीं छोड़ी। अपनी जो रेगुलर जॉब थी, उसके साथ साथ छोटे लेवल पर अपने पैशन पे काम करना शुरू किया। शाम को, वीकेंड पर। इससे हुआ ये कि मुझे फीडबैक मिलने लगा। धीरे धीरे एक छोटा सा नेटवर्क बना, और ये देखने का मौका मिला कि क्या लोग सच में मेरे काम में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। ये तरीका ना रिस्क को काफी कम कर देता है। आप इसे एक तरह का टेस्ट रन कह सकते हैं। इससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, साथ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चैलेंज जरूर है। टाइम मैनेजमेंट और बर्नआउट से बचना। दोनों नाव पे पैर रखना आसान नहीं होता। सही कहा। और फिर आता है वो सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा, ये शायद सुनने में सबसे बोरिंग लगे, पर सच कहूं तो सबसे जरूरी स्टेप यही है। मैंने कोशिश की कि कम से कम 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं, उतना इमरजेंसी फंड बना लूं। अपने खर्चों को बहुत बारीकी से देखा, कहाँ कटौती हो सकती है, कहाँ बचत बढ़ सकती है, इस पर फोकस किया। और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ना एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल फायदा होता है। जब पता होता है कि पीछे एक सेफ्टी नेट है, तो आप डर के साए से थोड़ा निकल पाते हैं, ज्यादा क्रिएटिव सोच पाते हैं, बोल्ड स्टेप्स ले पाते हैं। ये सिर्फ बिल भरने की चिंता मिटाना नहीं है, ये आपके दिमाग को फ्री करना है ताकि वो पैशन पर फोकस कर सके। ये प्रैक्टिकल भी है और इमोशनली भी बहुत जरूरी है। और फिर आखिरकार वो मोमेंट आता है जब आपको अंदर से लगता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। स्किल्स भी हैं, थोड़ी ऑडियंस या क्लाइंट बेस भी है, फाइनेंशियल बैकअप भी ठीक ठाक है। तब आप वो कदम उठाते हैं। इसी को शायद लोग कहते हैं विश्वास की छलांग। डर तब भी थोड़ा सा होता है, पर इतनी तैयारी के बाद ये कोई अंधा कदम नहीं होता। हाँ,
मैं इसे छलांग से ज्यादा कैलकुलेटेड ट्रांजिशन कहना पसंद करूंगी। यह अचानक से नहीं होता, ये उन सारे पिछले स्टेप्स का नतीजा होता है। पहचान, स्किल्स, साइड हसल, फाइनेंशियल तैयारी, सब मिलकर आपको इस पॉइंट तक लाते हैं। ये तैयारी पर आधारित एक सोचा समझा कदम है। तो अगर समराइज करें तो ये पूरी जर्नी इन कुछ पड़ावों से गुजरती है। पहले अपने पैशन को पहचानना, फिर हुनर या स्किल्स डेवलप करना, साइड हसल के जरिए उसे टेस्ट करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना और फिर सही वक्त पर वो कदम उठाना। हाँ, ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है यात्रा, सबकी स्पीड अलग हो सकती है, पर कंसिस्टेंसी और खुद पर यकीन रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अक्सर सारी तैयारी हो जाती है, प्लान बन जाता है, फिर भी वो कौन सी एक अनदेखी दीवार होती है जो हमें पहला कदम या अगला कदम लेने से रोकती है? क्या वो हमारा अपना अंदर का डर है, सेल्फ डाउट है, या फिर बाहरी दुनिया का प्रेशर? इस पर सोचना भी सफर का एक बहुत अहम हिस्सा है मेरे ख्याल से। उम्मीद है इस बातचीत से आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ सोचने को मिला होगा। अपने सपनों पर काम करते रहिए। खुशी और संतुष्टि की कामना के साथ, नमस्ते।